यहूदियों के खिलाफ पहला जिहाद। जब यहूदी ने एक औरत का बलात्कार का किया तो एक सहाबी ने देख लिया। उस यहूदी ने उन सहाबी को कत्ल कर दिया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस घटना की सूचना मिली तो आपने यहूदियों को इकट्ठा करके उनसे फरमाया, ए यहूदियों, तुम अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी तबाही से बचने की कोशिश करो जैसी बद्र के मौके पर कुरैश पर नाजिल हुई थी। इसलिए तुम मुसलमान हो जाओ। तुम जानते हो कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूं और इस हकीकत को तुम अपनी किताब में दर्ज पाते हो। इस पर यहूदियों ने कहा, ए मोहम्मद, आप शायद ये समझते हैं कि हम भी आपकी कौम की तरह हैं। इस धोखे में न रहिएगा, क्योंकि अब तक आपको ऐसी कौमों से सामना पड़ा है जो युद्ध और उसके तरीके नहीं जानती, इसलिए आपने उन्हें आसानी से हरा दिया। लेकिन अगर आपने हमसे युद्ध किया तो अल्लाह की कसम, आपको पता चल जाएगा कि कैसे बहादुरों से पाला पड़ा है। उनके ये शब्द कहने की असली वजह यह थी कि ये लोग युद्ध कला और सैन्य कौशल में बहुत माहिर थे। साथ ही यहूदियों में सबसे ज्यादा धनवान थे। हर तरह के बेहतरीन हथियार उनके पास थे। उनके किले भी बहुत मजबूत थे। उनके इन शब्दों पर अल्लाह ताला की तरफ से सूरह आल इमरान की आयत नाजिल हुई, ए नबी, आप उनसे कह दीजिए कि बहुत जल्द तुम मुसलमानों के हाथों हार जाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ इकट्ठा करके ले जाए जाओगे, और वह जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। इस धमकी के बाद बनी कैनुका किले में बंद हो गए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम के साथ उनके किलों की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा इस गजवा में सफेद रंग का था और हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में था। उनके किलों की तरफ रवाना होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाहु अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी बस्तियों का घेराव कर लिया। यह घेराव बहुत सख्त था और 15 दिन तक जारी रहा। आखिर अल्लाह ताला ने इन यहूदियों के दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दिया। वे इस घेराव से तंग आ गए। हालांकि इन यहूदियों में उस वक्त लगभग 700 योद्धा थे। अब उन्होंने यह अनुरोध किया कि हम यहां से निकलकर जाने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि हमें निकल जाने का रास्ता दे दिया जाए। इस सूरत में वे यहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारी औरतें और बच्चों को भी जाने दिया जाए। माल और धन तथा हथियार आदि वे यहीं छोड़ जाएंगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी यह बात मंजूर फरमा ली और उन्हें निकल जाने का रास्ता दे दिया। इस तरह मुसलमानों के हाथ बेहिसाब माले गनीमत आया। यहूदियों को मदीना मुनव्वरा से निकल जाने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई। ये लोग वहां से निकलकर मुल्क ए शाम की एक बस्ती में जा बसे। एक रिवायत के मुताबिक 1 साल भी नहीं गुजरा था कि वे सब के सब हलाक हो गए। यह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का असर था। गजवा कैनुका के बाद कुछ छोटे छोटे गजवात और हुए। कुछ दिनों बाद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिन्त खज़ीमा रजी अल्लाहु अन्हा से और फिर हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाहु अन्हा का पहला निकाह ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु से हुआ था। ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। इन दोनों में निभ न सकी, इसीलिए तलाक हो गई और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया। यह निकाह अल्लाह ताला ने आसमान पर फरमाया था और इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाही नाजिल हुई थी। जब वाही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा से फरमाया, ज़ैनब को जाकर खुशखबरी सुना दो, अल्लाह ताला ने आसमान पर उनसे मेरा निकाह कर दिया है। इस बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में आयत भी नाजिल फरमाई ताकि लोग शक और शुबहा न करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे की तलाकशुदा बीवी से निकाह किया है। दरअसल अरब के जाहिलियत ज़्यादा समाज में
मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटे की तरह महरम समझा जाता था और उसकी तलाकशुदा बीवी से शादी नाजायज समझी जाती थी। साथ ही उसे वारिसत में भी हिस्सा मिलता था। इस्लाम ने इस फरसूदा रस्म को बिल्कुल खत्म कर दिया। इसकी इब्तिदा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम को दावत वलीमा भी खिलाई। इसी दिन पर्दे की आयत नाजिल हुई। 3 हिजरी में गजवाए उहुद पेश आया। उहुद पहाड़ मदीना मुनव्वरा से 2 मील के फासिले पर है। इस पहाड़ के बारे में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यह उहुद हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जब तुम इसके पास से गुजरो तो इसके पेड़ों का फल तबर्रुक के तौर पर खा लिया करो, चाहे थोड़ा सा ही क्यों न हो। गजवाए उहुद क्यों हुआ? इसका जवाब यह है कि गजवाए बद्र में काफिरों को बदतरीन शिकस्त हुई थी। काफिर इकट्ठे होकर अपने सरदार हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाहु अन्हु के पास आए और उनसे कहा, बद्र की लड़ाई में हमारे बेशुमार आदमी कत्ल हुए हैं, हम उनके खून का बदला लेंगे। आप तिजारत से जो माल कमाकर लाते हैं उस माल के नफे से जंग की तैयारी की जाए। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाहु अन्हु ने उनकी बात मंजूर कर ली और जंग की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। कहा जाता है कि सामान तिजारत से जो नफा हुआ था वह 50,000 दीनार था। गजवाए बद्र में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हमजा शायर को फिदिया लिए बगैर रिहा कर दिया था और उससे इकरार लिया था कि मुसलमानों के खिलाफ शेर नहीं कहेगा। अब जब जंग की तैयारियां शुरू हुई तो लोगों ने उससे कहा, तुम अपने अशार से जोश पैदा करो। पहले तो अबू हमजा ने इनकार किया क्योंकि वह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वादा कर चुका था, लेकिन फिर वादा खिलाफी पर उतर आया और अशार पढ़ने लगा। आखिर कुरैश का लश्कर मक्का मुअज्जमा से निकला और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। कुरैश के लश्कर में औरतें भी थीं। औरतें बद्र में मारे जाने वालों का नोहा करती जा रही थी। इस तरह वे अपने मर्दों में जोश पैदा कर रही थी। उन्हें शिकस्त खाने या मैदान जंग से भाग जाने पर शर्म दिला रही थी। कुरैश की जंगी तैयारियों की सूचना हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने भेजी। उन्होंने यह सूचना एक खत के जरिए भेजी। खत ले जाने वाले ने 3 दिन और रात लगातार सफर किया और यह खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुबा में थे। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।